हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डीसी मशीन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीसी मशीन की संरचना। देखिए स्टूडेंट, हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लें इसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है। फिर इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, जो आपकी डीसी मशीन है, कोई भी मशीन होगी, उसके दो पार्ट होते हैं। एक रुका हुआ हिस्सा होता है और दूसरा घूमने वाला, ठीक है। तो इसी को दो भागों में डिवाइड किया है, एक आपका स्टेटर पार्ट्स और दूसरा रोटर पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए, स्टेटर पार्ट्स में आपके कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहला है योक, केस, कवर। जो मशीन का बाहरी भाग होता है उसको हम लोग योक या कवर कहते हैं। फ्लक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में योक का ही योगदान रहता है। जो भी फ्लक्स हमारा बनता है उसको रास्ता देने का काम कौन करता है? योक। फिर है दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स। नाम पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब क्या होता है? आपका एक नर्म लोहा होगा, उस पर आपका कॉइल लिपटा होगा और ये किसी भी एक सप्लाई से जुड़ा होगा। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तब इसमें एक अपना इसका चुंबकत्व होगा, ये मैग्नेट का काम करेगा, ठीक है। और जैसे ही हम सप्लाई हटा देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल का मतलब ही यही है कि जब तक धारा प्रवाहित होगी इसमें चुंबकत्व होगा और जब धारा प्रवाह बंद हो जाएगा आपका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर है मैग्नेटिक पोल कोर। एक प्रकार की कोर होती है ये, ऐसे इसी में आपका ये वाइंडिंग लिपटा रहता है। ये आपका क्या होता है? मैग्नेटिक कोर, ठीक है। और इसको लैमिनेशन किया जाता है, मतलब जो आपका इस्पात होता है उसको पतले पतले पत्तियों में काटा जाता है, उसके बीच में विद्युतरोधी पदार्थ को भरा जाता है और उसको जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इसमें भंवर धारा हानि ना बन सके। उसके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका मोटा लोहे का टुकड़ा है, इसमें आपने धारा प्रवाहित कर दी, तो यहाँ से तो धारा प्रवाहित हो रही है, किंतु इसके अंदर भी एक धारा बनेगी जिसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं। इस धारा के कारण यहाँ पर हानि होगी I²RT। अब यदि इसे हम पतला पतला काट लें, ठीक है, हमने इसे पतला पतला काट लिया, बीच में विद्युत रोधी पदार्थ हमने इसमें डाल के इसको जोड़ दिया। अब क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ पर इस मोटे लोहे के टुकड़े में हमारी जो धारा है यह बट जाएगी, ठीक है। धारा हमारी बट जाएगी और जो हमारा I²RT लॉस है, ये लॉस हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक पोल कोर हो गया। और इस पर जो तार लिपटा है ये हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। फिर है मैग्नेटिक पोल शूज़। ये आपका मैग्नेटिक पोल शूज़ है जिसका काम है फ्लक्स को रोटर तक पहुंचाना, ठीक है फ्रेंड। अभी इसका डिटेल हम लोग देखेंगे बाद में। अब है हमारा एंड और साइड प्लेट। इसका काम क्या है? इसका काम है जो भी हमारा साफ्ट, जो भी हमारा बियरिंग रोटेट कर रही है उसको थामने का काम करता है। ये क्या करता है? थामने का काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका टर्मिनल बॉक्स।
टर्मिनल बॉक्स आपने देखा होगा कि कोई भी मोटर होती है उसमें एक बॉक्स लगा होता है, उसमें पॉइंट दिए रहते हैं और उसी से आपकी सप्लाई आती है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक तरीके का जंक्शन बॉक्स होता है। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है? जंक्शन बॉक्स। तो हमारी जो भी सप्लाई आती है इस टर्मिनल बॉक्स में हम सप्लाई देते हैं और टर्मिनल बॉक्स में सप्लाई आने के बाद मशीन हमारी घूमने लगती है। ठीक, अब अगला है फ्रेंड ब्रूश गियर। ब्रूश गियर का काम क्या है? ब्रूश गियर का काम यह है कि यदि मोटर आपकी जनित्र है तो ब्रूश का काम होता है धारा को कलेक्ट करना। हाँ, जो भी धारा आपकी बन रही है, जो भी आपका धारा, जो भी आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जो आपकी मतलब करंट है, उसको ब्रूश गियर बाहर खींचता है। ठीक, और यदि मोटर की बात हो तब यही ब्रूश गियर क्या करेगा? करंट को मोटर की रोटर तक भेजेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके रोटर पार्ट्स पे। पहला लिखा है आर्मेचर। देखिए स्टूडेंट, आर्मेचर शब्द जहाँ भी आए उसका क्या मतलब होता है? मशीन का जो भी भाग रोटेट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर इन जनरल। ठीक है, एक मतलब सामान्य तौर पर जो भी मशीन का घूमने वाला भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब है आर्मेचर कोर। जैसा आपका मैग्नेटिक कोर होता है, ठीक है, वैसा ही आपका आर्मेचर कोर होता है। इसमें भी जो इस्पात की पत्तियां कटी होती हैं उसके बीच में विद्युत रोधी पदार्थ भरकर इसको जोड़ दिया जाता है ताकि भंवर धारा हानि कम हो। आर्मेचर टीथ, जिस पर कि आर्मेचर को टिकाया जाता है। फिर है आर्मेचर स्लॉट। आपने मशीनों को कभी खुला देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, उस पर एक खांचे कटे होते हैं इस प्रकार से, और इन्हीं खांचों में क्या होता है फ्रेंड? यहाँ पर आपके वायर अंदर डाले गए होते हैं, इसी को हम लोग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है? ये आपका आर्मेचर स्लॉट है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग मैंने अभी बताया कि इसमें आपके कंडक्टर्स डाल के इनको जोड़ दिया जाता है, तो आपके क्या होते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। अब है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का क्या काम है? देखिए फ्रेंड, कोई भी करंट जब जनरेट होती है तो वो एसी ही होती है। ठीक है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कम्यूटेटर। ठीक है, जब हम बात करेंगे जनरेटर की तब कम्यूटेटर क्या करेगा? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और जब हम मोटर की बात करेंगे तब कम्यूटेटर क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करके रोटर को देगा। ठीक है, फिर से सुनिए, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके रोटर में देगा। ठीक, फिर है आपका बियरिंग। जो भी आपका घूमता हुआ हिस्सा है वो किस पर टिका होता है? बियरिंग पे। और बियरिंग को कौन संभालता है? आपका एंड प्लेट। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद आती है आपकी शाफ्ट। शाफ्ट जो बियरिंग पे लगी होती है और उस शाफ्ट के ऊपर ही आपका आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो शाफ्ट का क्या काम है? आर्मेचर कोर, टीथ और स्लॉट को सहारा देना, टेक देना। की है कि एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें शाफ्ट जाके आपका फंसता है एक तरह से, वहाँ पर जाके आपका शाफ्ट जो है वो लॉक हो जाता है। फिर है लास्ट फ्रेंड, ये आपका फैन और रेडिएटर है। देखिए, कोई भी मशीन जब आपकी चल रही है भाई करंट तो फ्लो होगा ही, और जब करंट फ्लो होगा तो उसमें एक हीट लॉस भी होगा।
ठीक है, इतना जूल। तो इस हीट को मशीन से, मोटर से बाहर निकालने के लिए हम फैन और रेडिएटर का यूज़ करते हैं। जो भी हमारी हीट है, जो भी हमारी गर्मी है, वो फैन और रेडिएटर के थ्रू जो है वो मशीन से बाहर चली जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक आपने थोड़ा इनके पार्ट्स के बारे में देखा है, समझा है। इसके बाद एक डायग्राम और है, उसमें थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। ओके फ्रेंड, तो हम चलते हैं सबसे पहले पार्ट में, जिसे कि हम योग कहते हैं। ठीक, योग का काम क्या होता है उसको हम समझेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो छोटी मशीन है उसमें ढलवा लोहा यूज़ किया जाता है और बड़ी मशीन है तो बेलित इस्पात। ऐसा क्यों करते हैं? इसके लिए हमें समझना होगा कि चुंबकशीलता क्या होती है। चुंबकशीलता वह गुण होता है जो कि फ्लक्स के प्रवाह को होने देता है, आसानी से होने देता है। ठीक है, और इसको हम लोग म्यू से प्रेजेंट करते हैं। तो ढलवा लोहा की जो चुंबकशीलता है वो कम होती है और बेलित इस्पात की जो चुंबकशीलता है वो ज़्यादा होती है। ठीक, तो ज़्यादा बेटर जो है वो बेलित इस्पात होता है, लेकिन कॉस्ट की वजह से जो हमारी छोटी मशीन होती है उसमें हम ढलवा लोहा यूज़ करते हैं और बड़ी मशीनों में बेलित इस्पात। ठीक है फ्रेंड, अब इसका दूसरा काम क्या है? मशीन के अंगों को धारण करना। देखिए, इसमें पोल शूज़ भी हैं, पोल कोर भी हैं। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको भी धारण करना है। ठीक है फ्रेंड, और जो हमारा रोटर रोटेट कर रहा है उसे भी मतलब संभाल के रखना है। ठीक है, तो उन मशीनों के अंगों को धारण करने के लिए भी आपके योग की आवश्यकता होती है। फिर आपका है यांत्रिक सुरक्षा। जैसा कि आपको पता है जितने भी हमारी मशीन है, जैसे मतलब कोई मतलब पंप मशीन है जैसे, तो वो कहाँ होती है? वो बाहर के वातावरण में होती है जहाँ उसे धूप, वर्षा और दुनिया भर की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यांत्रिक सुरक्षा यहाँ पर लेते हैं। फिर ध्रुवों के लिए आलम्ब, इसके बारे में बता दिया है कि जो भी हमारा मैग्नेटिक पोल कोर है, मैग्नेटिक पोल शूज़ है, उसको धारण करने के लिए इसमें एक आलम्ब होता है और उसी पर वो टिका होता है। फिर है चुंबकीय परिपथ। मैंने आपको बताया है जो भी आपका स्टेटर होता है वो आपका रुका हुआ होता है और ये जो फ्लक्स होता है वो इसी में प्रवाहित होता है। तो आपका योग का क्या काम होता है? फ्लक्स को इसमें प्रवाह कराना। किसमें? स्टेटर में। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाकी के पार्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू क्लास।